हाँ, हमारा विषय चल रहा था नव तत्व में मोक्ष का। नौवां तत्व जो है मोक्ष तत्व। अब हम शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति प्राप्त करने की कामना ही नहीं है। मतलब अब हमें जो है ना, अगर कामना ही नहीं तो एक तरह की प्यास अनुभव करने लगते हैं। मुक्ति की कामना ही नहीं, मतलब कामना नहीं का मतलब ये नहीं कि हम कामना ही नहीं, एक तरह की प्यास अनुभव करने लगते हैं, जिसको हम कल शब्द कर रहे थे अभीप्सा। अभीप्सा अधिक शीघ्र मुक्त होने की अभिलाषा मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ करती है। मतलब अंदर जो अभिलाषा है ना, एक्चुअली जो कार्य होता है ना, ये जीव की अपनी इंटेंट पे होता है। कोई बाहर कोई करने वाला देने वाला नहीं है। मैं अंदर से किस स्थिति में चल रहा हूं, मैं कैसी अभिलाषा हो रही है, मेरे अंदर कामना हो रही है, उसकी इतनी स्टेजेस हैं। उस वो मतलब किस लेवल पे चल रहा। अभीप्सा मतलब है कि अति उत्कृष्ट अभिलाषा। हाँ, एक जैसे इच्छा कहते हैं ना, इच्छा से अभिलाषा वर्ड डिफरेंट है। इच्छा बहुत हल्की है उसके सामने, अभिलाषा के सामने। और इन सब के अंदर जो है, जैसे शुरू में क्या होता है, हम कहते हैं रुझान है, इसका झुकाव है इस बात के प्रति। ये सारे हल्के शब्द हैं, हल्के शब्द। हाँ हाँ, कि सिर्फ रुझान है, ठीक है, अभी ऐसा। फिर झुकाव है उसका, झुकाव है। फिर उसके बाद में इच्छा आ जाती है, इच्छा आ जाती है। फिर अभिलाषा आ जाती है, अभिलाषा आ जाती है। और हाँ हाँ, नहीं, लालसा तो खैर दूसरी, हाँ हाँ, तृष्णा, हाँ उसमें आ जाती है। हाँ हाँ, लालसा, लालसा तो तृष्णा उसमें उसमें चली जाती है उधर पे। वो जो लालसा वो प्राप्ति वाली है कि हाँ, वो दूसरी प्राप्ति, अंदर की प्राप्ति। ये जो बाहर की है, अब अभीप्सा है। अभीप्सा जब हो जाती है ना, अति तीव्र जो है ना उसकी, उस मोक्ष को पाने की अभिलाषा, ये उसकी अंदर की जितनी जितनी निर्मलता हो गई है, ये प्रवृत्ति भी उतनी ग्रेड की होगी। कितना प्रभावित हुआ है, कितना प्रभावित हुआ है। मतलब किसी किसी जीव में सिर्फ इच्छा ही होना कि हमें ये कर दो, वो भी बहुत बड़ी उत्कृष्ट स्थिति है, क्योंकि वो जहां से उठाए वहां पर है। और जब करते करते साधक बना, साधक से आगे चल रहा है, संयम ले लिया। अब संयम के बाद भी उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा कितनी है कि मैं जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाऊं। तो ये जो है ना, इस बात की अभीप्सा जो है ना, उसकी प्यास जो है अंदर की। अभीप्सा जैसा ये उत्कंठा शब्द भी है। उत्कंठा दोनों तरफ से आ जाता है, वो तो खुशी, उसमें बड़ी उत्कंठा के बात है। ये ये जो ना अंदर की प्यास है, अभीप्सा, बट बहुत हाँ, बड़ा पवित्रता के बड़ा अप्रोप्रिएट है। जैसे जैसे तो ऐसे तो आप कहते हैं मेरी बहुत चाह है मोक्ष की। चाह बहुत नहीं है, अभीप्सा है। अभीप्सा तीव्र इच्छा, जैसे उसके लिए तीव्र इच्छा नहीं, अभीप्सा वर्ड बहुत चीजें कैरी करता है, बहुत चीजें समझा देता है अंदर की। मुझे मतलब और कुछ सूझ ही नहीं रहा। मुझे उस बात की है कि मुझे सिर्फ यही पाना है। अगर मतलब जिसको यही पाना है, वो क्या करेगा, वो ये नहीं कहेगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। उसको तो एक ही लगन लेंगे, एक ही है मुझे। जैसे कभी आचार्य भगवान को सुना है ना, मुझे सिद्ध 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 शिला पे जाना, सिद्ध सिद्ध वहां ही बात करते हैं, वहां अपना घर, अपना घर जाना। ये जो इच्छा होती है, जैसे वो कैसे होता है, कहीं हम जानते घूमने जाते हैं ना, तो हमारी इच्छा होती है कि ये देखें वो देखें, ऐसा कोई स्थान अच्छा सा देखें। लेकिन जब हम बहुत दिनों से घूमते घामते अब घर की तरफ जब जा रहे हैं, अब घर की तरफ जाने की जो इच्छा है ना, वो उन इच्छाओं से बहुत ज्यादा है। इच्छा में हाँ, भी है, पूर्णता भी हाँ है। वो जिस समय मान लिया कोई विदेश में गया, 6-8 महीने बाद आ रहा है, माता को मिलना है, ऐसा मतलब सबकी सब घर के लोगों को देखना है। अब वो जब पहले उसकी इच्छा चल रही है, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे उतरता है ना, अब वो जो 15-20 किलोमीटर है ना, 20 किलोमीटर, वो उसका जो भाव है ना, कि मैं उनको शीघ्र अति शीघ्र जाके मिलूं। तो वो जब एयरपोर्ट से उतर कर और फिर गाड़ी में बैठ जाता है, तो अब उसका होता है कि ये रास्ता, वो कहता है कि यार रास्ता कुछ लंबा नजर आ रहा है, उसको लंबा क्यों नजर आ रहा है, घर आए, घर आए। तो उसको उसको वो जो स्थिति है ना, वैसी स्थिति हमारी की सब कुछ करते हुए मोक्ष की तरफ ऐसी हो जाए। सिर्फ मुझे नहीं कुछ चाहिए, मुझे कुछ मिलता है नहीं मिलता है ये, पर मुझे ये जल्दी प्राप्त हो जाए, ये जल्दी प्राप्त है। तो ये जो बात है ना, ये हमें जो है शीघ्र मुक्त होने की कामना से हम मोक्ष के पुरुषार्थ में लग जाते हैं, जिससे लक्ष्य होता है कि परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति।
इसकी ज्यादा लगन कब लगती है? जब हम कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन चाहे वो बहुत कम समय का है, लेकिन उस समय जो उसको सुख प्राप्त होता है ना, अब वो दूसरे सुखों को सुख नहीं समझता। जब तक वो सुख नहीं, उसका आस्वादन नहीं किया, तब तक उसको वही सुख अच्छे लगते हैं। अच्छी गोचरी, अच्छा भोजन, अच्छा ये मिल जाए, अच्छा ये, अच्छे लोग आ जाए, अच्छी वार्तालाप, उसकी प्रशंसा हो जाए। फिर अगर उसको वो हो गया तो उसको कुछ नहीं अच्छा लगेगा उसके कंपैरिजन में। लगेगा तो उसको पता है कि वो चीज बहुत अच्छी थी, बहुत। तो ये जो है ना, अंदर ये परम, जो है परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति होती है। मतलब फिर तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो क्लैरिटी उसको प्रयोग में हो गई। एक क्लैरिफिकेशन जो है, एक चीज का आपको पता चला थ्योरी में, जो थ्योरी में पता चला वो तो है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, सारा पता चल गया। लेकिन एक वो घटित हो गया, घटित हो गया तो अब उसको ना बताने की जरूरत है ना समझाने की जरूरत है। हाँ, वह अपने आप ही एक्सपीरियंस हो गया ना। जब जब जाकर, जब कोई चीज हम पढ़ते हैं, कोई सिद्धांत पढ़ते थे, लेकिन लैब में जाकर, लेबोरेटरी में जाकर जब उसको करते तो बिल्कुल वैसे रिजल्ट आते थे, बड़ा आनंद आता था। और वो चीज अब फिर भूलने वाली नहीं होती थी। थ्योरी भूल जाती थी, लेकिन जो अपने हाथ से किया वो याद रहता था, प्रैक्टिकल याद रहता था। तो ये यही बात यहाँ पर है कि इसीलिए उसको परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति होती है। जो जीव मुक्त हुए हैं, उन्होंने अर्थ व काम को पुरुषार्थ से स्वयं को ही बाहर किया। मतलब अर्थ और काम का ये स्टेजेस चारों पुरुषार्थ किया। तो उन्होंने, जो जीव मुक्त हुए, उन्होंने पहले अर्थ और काम से अपने को बाहर किया, फिर धर्म में लगाया, फिर धर्म से भी आगे बढ़कर मोक्ष में लगाया और मुक्त हुए। मतलब अल्टीमेटली तो धर्म भी छोड़ना। जब हम अक्रिय की बात करते हैं कि निष्क्रिय होना, इसका मतलब है कि अर्थ काम से निकलने के बाद में अब धर्म से भी निकलना है। जो धर्म की क्रियाएं, जिसको हम धर्म समझते हैं, तो उस स्थिति में फाइनल स्टेज में जाते जाते हमने उससे भी हटना है, वो सारी क्रियाओं से हटना है, और आगे बढ़कर मोक्ष में लगाया और मुक्त हुए। इसलिए धर्म का पुरुषार्थ अति आवश्यक भी है, और इसके बाद में मोक्ष के पुरुषार्थ के लिए अनावश्यक भी है। मतलब धर्म का पुरुषार्थ आवश्यक है, जब तक मोक्ष उस मार्ग पे आना, उस मार्ग में आगे बढ़ना, उसके लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन मोक्ष के जो पुरुषार्थ हो रहा है ना, उसके लिए अनावश्यक है, अनावश्यक है। जब तक अर्थ व काम का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब भी उन्हें धर्म पूर्व की करना। अब ये भी बात है कि धर्म में कैसे आएगा, धर्म के पुरुषार्थ में जो अर्थ का काम भी कर रहे थे लेकिन धर्म पूर्वक कर रहे थे, तो उनको आसानी होती है, तो उनको आसानी धर्म करना। अर्थात धर्म के पुरुषार्थ का उन दोनों के समानांतर रखना है, और फिर आगे बढ़ने के लिए मोक्ष का पुरुषार्थ चुनना पड़ता है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते धर्म का पुरुषार्थ सहज रूप से छूट जाता है। फिर उसका धर्म की ये जो क्रियाएं हैं, ये सारी, ऐसा करना, मैंने ये पढ़ना, वो भी छूट जाए। तो आगे बढ़ते बढ़ते धर्म का पुरुषार्थ सहज रूप से छूट जाता है। जैसे ही मोक्ष की रेलगाड़ी में बैठता है, जैसे ही मोक्ष की रेलगाड़ी में बैठता है, तो धर्म का प्लेटफॉर्म स्वतः छूट जाता है। क्योंकि वो मोक्ष की गाड़ी में बैठेगा तो धर्म के प्लेटफॉर्म पे बैठेगा, और गाड़ी चल पड़ी तो धर्म का प्लेटफॉर्म भी छूट जाता है। उसको छोड़ना नहीं पड़ता, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। परम पुरुषार्थ तो मोक्ष का पुरुषार्थ है। जो अभी नहीं कर सकते तो धर्म का पुरुषार्थ करें, जो अभी नहीं कर सकते, मतलब जो अभी नहीं कर सकते वो धर्म का पुरुषार्थ करें, किंतु अर्थ व काम से निवृत्त होते जाए। जो कुछ इस विषय में जाना है उसका एक बार पुनर्वलोकन करें। मुमुक्षु जीव ज्ञान द्वारा, अब मुमुक्षु जीव की बात आई, मुमुक्षु जीव ज्ञान द्वारा षड द्रव्यों और नौ तत्वों को जानता है। अब उसको समझ में आ गया कि ये जो षड द्रव्य है, षड द्रव्य जो कौन सा है, ये आपका 20वां बोल, 20वां बोल है, और नौ तत्व 14वां बोल है, 14वां बोल है। लेकिन बताया ऐसा जा रहा है, पर पहले हमें षड द्रव्य समझना पड़ता है। इसलिए कई बार ये षड द्रव्य का बोल जो होता है 25 बोल में पहले करा दिया जाता है, ताकि नौ तत्व समझने में आसानी हो। लेकिन हाँ, 14 से ये 20 का है। तो षड द्रव्य जो है, इससे इससे संसार की रचना, संसार में हमें क्या उपलब्ध है, संसार कैसे चल रहा है, ये 6 द्रव्य कैसे कार्य करें, इसकी समझ आ जाती है। यानी मुमुक्षु जीव को ज्ञान द्वारा षड द्रव्य का पता चल गया, और उसको ये पता चल गया मैं जीव द्रव्य, शरीर मेरा पुद्गल है, ये 2 द्रव्य से सारा ये खेल हो रहा है। बाकी 4 द्रव्य जो है वो तो अपने परिणामिक भाव में, वो तो कहीं उलटते पलटते नहीं है। ये गड़बड़ करता है, ये जीव गड़बड़ करता है, और साथ में पुद्गल को भी फंसाता है।
अब पुद्गल को उसने फंसाया है, तो पुद्गल की कंपनी साथ ली है, तो पुद्गल की जो उसकी प्रॉपर्टीज है, जो उसकी मैं समझता हूँ मुक्ति के लिए नेगेटिव, वो भी तो साथ आई ना। वो बाधक, वो उसको बाधक कर रही है। अब उसको साथ में लिया है, तो वो कर्म जो है उसको बाधक बन रहे हैं, वो कर्म बाधक बन रहे हैं। तो 9 तत्व के लिए पहले 6 तत्व हैं, ये समझिए वो बाधक हैं, पिछले 3 साधक तत्व हैं। जब निर्जरा जो है, संवर निर्जरा मोक्ष, मोक्ष है, संवर निर्जरा मोक्ष, ये क्या है? ये है तो वो जीव ही, वही निर्जरा कर रहा है, वही संवर कर रहा था, वही निर्जरा कर रहा है, वही मोक्ष जाएगा, और वही उसने ही बंद किया था। तो जीव के साथ अजीव तत्व जो है, ये दो के साथ, और खेल जो सारा है, पुण्य पाप आश्रम, ये क्या है? ये भी अजीव का खेल है ये सारा। लेकिन अजीव का खेल जीव के होते हुए है ना। पुण्य पाप जो कर रहा है, उसकी प्रेजेंस में कर रहा है, ये उसकी अज्ञान चेतना के कारण कर रहा है। अगर उसकी चेतना सही होती, ज्ञान चेतना होती, तो ये नहीं बंधते ये कर्म। ये उसकी अज्ञान चेतना के अंदर हो रहा है, और ये उसका, यानी कि वो शुद्ध उपयोग नहीं लगा रहा, वो अभी तक शुभ शुभ और अशुभ में फंसा हुआ है। इस शुभ और अशुभ में फंसा हुआ है, तो पुण्य पाप हो रहा है। शुद्धोपयोग लग जाता तो ये आश्रम नहीं होता, ये आश्रम नहीं होता। लेकिन जब तक शुभ अशुभ में है, तो उसके आश्रम हो रहे हैं। अब जब आगे स्थिति बढ़ती है, तब वो समर निर्जरा मोक्ष होता है। तो ये षट द्रव्य में 6 द्रव्य और ये 9 तत्व को जानता है, दर्शन के द्वारा उन पर श्रद्धा करता है। अब ये दर्शन से क्या है कि ये फिलॉसफी, ये सारी समझ आ गई हमें कि ये लोक में षट द्रव्य है, इसमें ये मुझे धर्मास्तिकाय के कारण मैं चलता फिरता हूँ, ये सब करता हूँ, और अधर्मास्तिकार ने मुझे स्थिति स्थिति मिलती है, तो काल कैसे करता है, ये सारी हमें बता रही है कैसे 6 द्रव्य कार्य कर रहे हैं। उसके अंदर मेन जो है ना, वो पुद्गल जो है, सारी जो लीला है, ये पुद्गल की सारा खेल है, ये जो दृश्यमान जितना नजर आ रहा है, वो पुद्गल कर रहा है। और भाव से वो चल रहा है, जीव चल रहा है, जीव अपने भावों से कर रहा है, और पीछे से, यानी कि प्रॉम्प्टिंग उसकी है, प्रॉम्प्टिंग जीव की है, लेकिन सामने एग्जीक्यूट करता हुआ पुद्गल नजर आ रहा है। मन वचन का है ये पौगलिक। पीछे भाव कौन सा था? पीछे से भाव जो है, जो प्रॉम्प्टिंग कर रहा है, कि जैसे जैसे ना उकसाना, मतलब वो जो है ना, वो अनुमोदना कर रहा है, करना कराना बाहर हो रहा है, वो पीछे की जो अनुमोदना है ना, वो नजर नहीं आती। वो का खेल तो वहां से हो रहा है, सारा खेल वहां से हो रहा है। और ये यहाँ पर जो बाहर हमें नजर आता है, तो दोषी पुद्गल नजर आता है, ये शरीर नजर आता है, पर वो तो है पीछे, तो वो भी कर रहा है। पर हमारा धर्म ये कहता है, करना कराना अनुमोदना तीनों बराबर है। तो वो उसका खेल वहां से चल रहा है, तो वो उसके पीछे। तो दर्शन के द्वारा उन पर श्रद्धा करता है, चरित्र के द्वारा आश्रम द्वारों की अर्थात नवीन कर्मों के प्रवाह को रोकता है। ये जो अभी तक हमने सब पढ़ा है ना, ये सारे को 8-10 लाइनों में समावेश किया गया है इसको सारा। तो हाँ, सार जो है कि दर्शन के द्वारा उन पर श्रद्धा करता है, और चरित्र के द्वारा आश्रम द्वारों को अर्थात नवीन कर्मों के प्रवाह को रोकता है, और तप द्वारा आत्मशुद्धि करता है। तब भी उसको, जिसको देखिए तप कर रहा है ना अगर, तो उसको ये सारा षट द्रव्य 9 तत्व बिल्कुल क्लियर होने चाहिए उस श्रद्धा में। और उसको फिर नजर आना चाहिए कि फिर अगर वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के बाद में सम्यक चरित्र में वो तप कर रहा है, तो उसको वो लाभ बहुत ज्यादा मिलता है, और बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। तो तप द्वारा आत्मशुद्धि करता है, अर्थात पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा करता है। निर्जरा आंशिक मोक्ष है, निर्जरा जो है वो आंशिक मोक्ष है। तप और संयम के द्वारा पूर्व जन्म जन्मांतरों से संचित, यानी जो हमने एकत्रित किए हुए हैं, पूर्व जन्मांतरों जन्म जन्मांतरों से संचित है, मतलब एकत्रित किए और संचित, हाँ उनकी संरचना की हुई है ऐसी। कर्मों की पूर्णतः क्षय, यानी उसको कर्म को पूर्णतः निसत्व करता है। यहाँ पर क्या, तप और संयम के द्वारा उसकी सत्ता खत्म करता है, निसत्व सारी खत्म कर देता है। क्यों? जो उसके ऊपर हमने अपने कषायों के कारण, अपने योग और कषायों से, योग से बुलाकर उनको, और कषायों के कारण उन पर मुलमा चढ़ाया था, वो कार्बन वर्गना के ऊपर, वो सारा अपनी सत्व हो रहा है, वो सब हटके और न्यूट्रल होके हट रहा है। क्योंकि जो कुछ उसने यहाँ प्राप्त किया था जीव के पास आकर, उसको, उस सारे को हटकर वो फिर उसी न्यूट्रल फॉर्म में जा रहा है, कार्बन वर्गना वहां से छूट रहा है। तो क्षय होकर निसत्व करके सर्वविध दुखों से मुक्त होने के लिए सतत अथक पुरुषार्थ करके संसारस दशा को सदा के लिए त्यागते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। कितनी कितनी आसानी से मोक्ष हो गया। संसारस्थ दशा को सदा के लिए त्यागते हुए मोक्ष प्राप्त करना है।
इसलिए भगवान ने नव तत्व को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी कि जिस ढंग से हाँ, नव तत्व को जिस तरह समझाया गया है, जिन भावों से समझाया गया है, उन भावों से समझ कर करते हैं तो ये मुक्ति के मार्ग में बहुत जो है ना, ये हेल्प सहायक है, सहायक है। मोक्ष का अर्थ है अष्टविध कर्म बंध से मुक्त होना। उसे पाने के साधन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप। इन चारों का समुदाय ही मोक्ष मार्ग है। मुमुक्षु इस मार्ग पर गति करता है, संसार अभिमुख व्यक्ति नहीं। उसकी दृष्टि उधर ही होगी, मतलब उसकी दृष्टि वही होगी जिस समय पर वो आ, जीव जो है, जीव जो है उस समय, जिस समय मोक्ष की तरफ जाता है, मतलब केवली, केवली समुद्र घात, केवली समुद्र घात होता है, वो खुद नहीं करता, वो तो कर्मों के बैलेंस करने के लिए वो उसको होता है। लेकिन तब भी एक शब्द आया है जो कहता है कि उसकी दृष्टि मोक्ष की तरफ होनी चाहिए, समुद्र घात से। समुद्र घात करने के बावजूद उसने उस अंतर मुहूर्त के अंदर जाना है, समुद्र घात होने के बाद, इससे ज्यादा समय नहीं है उसके पास। तो समुद्र घात जब हो रहा है उसके अंतिम समय में, तो उसके अंतर मुहूर्त में तब भी उसकी दृष्टि मोक्ष प्राप्ति की होती है। नहीं नहीं, शैलेशी समुद्र घाट अलग है। नहीं, समुद्र घाट से पहले आता है एक शब्द, वो नहीं नहीं नहीं, तो मुझे आ जाएगा, अभी ध्यान में आ जाएगा। शैलेशीकरण, नहीं नहीं, शैलेशीकरण, शैलेशीकरण तो है, शैलेशीकरण तो नीचे वाला है, जब नीचे से उठ के जा रहा है जी, तो एक शब्द आता है, अभी आ जाएगा माइंड में। तो वो उसको है, वो उस समय उसको वो होता है, और वो उसकी स्थिति है उस टाइम, और तब वो मोक्ष की तरफ जाता है। उस समय भी उसकी दृष्टि उधर ही देख रही होती है, वो अभिमुख हो रहा है मोक्ष की तरफ, मोक्ष की तरफ अभिमुख होता है। तो मुमुक्षु ही उस मार्ग पर गति करता है, संसार अभिमुख व्यक्ति नहीं। यद्यपि यद्यपि आचार्य उमा स्वाति ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को ही मोक्ष मार्ग कहा है। उन्होंने तप को उस मार्ग में अलग कोई स्थान नहीं दिया, किंतु उन्होंने तप के अंतर्भाव चरित्र में किया। उसका अंतर्भाव जो है ना, उसको उसमें इंक्लूड कर दिया चरित्र में। और उत्तराध्यान सूत्र के अंदर जो है उसमें तप को अलग बताया, उसमें चार जो बताए गए उसमें चरित्र से अलग करा गया। लेकिन उमा स्वाति ने तत्पार्थ सूत्र में चरित्र में ही तप को इंक्लूड किया, तप किया। तप को कथनचित चरित्र से भिन्न मानने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सर्वसाधारण साधक के मन में चरित्र धर्म के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ सके। तप उत्तर गुण है, उत्तर गुणों के बिना मूल गुण सुरक्षित नहीं रह सकते। तप भी मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। लेकिन तप साधन तब है, अब इस हमने इस संत जैसे कि ये लाइन है, इसको पकड़ लिया कि तब भी मोक्ष प्राप्ति का साधन, और तप करने लगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये इसलिए जो है ना, वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, उन्होंने तप को अलग नहीं करा, अलग नहीं करा, और तप को उसी के अंदर डाला। चरित्र, चरित्र तप तब होगा जबकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और चरित्र में तप आए। अब ये चौथा तप कर अलग कर दिया, सम्यक तप। और ये करना क्योंकि ये अपने कंट्रोल में करना है, इसको हम पढ़ गए, थोड़ा आसान है ये पकड़ लिया। हाँ, इसको पकड़ लिया, इसका कोई फायदा नहीं। ये अब ये है कि तीनों के साथ है, जो है युगपत, तीनों युगपत साइमल्टेनियसली ये होने चाहिए। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, ये सारे साइमल्टेनियसली चलते हैं उस टाइम। ये नहीं होता कि पहले दर्शन हो गया ज्ञान, ये सारे साथ ही चलेंगे। देखिए, सबसे पहले दर्शन होगा, दर्शन का मतलब दृष्टि ठीक हो गई। अब जो ज्ञान जो कुछ भी है वो सम्यक होगा, ये उसी समय जो अविनाभावी है दर्शन और ज्ञान, जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ वैसे ही सम्यक ज्ञान उसी समय हो जाएगा। ये दो होने के बाद अब चरित्र क्रमशः आता है, चरित्र क्रमशः आता है धीरे करते करते, और चरित्र में ऐसी तप के अंदर वो आगे बढ़ता है फिर। तो ये कहाँ से होगा? ज्ञान उस टाइम फिर जब तप कर रहा होता तो उसमें ज्ञान की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती, दर्शन से ज्यादा, कि उसको ज्ञान क्या है, ज्ञान कितना है। दर्शन ने तो दृष्टि करके और ज्ञान को सम्यक कर दिया, सम्यक कर दिया। लेकिन वो सारे साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, लेकिन ज्ञान का हो जाएगा। फिर चरित्र जो हो रहा है वो ज्ञान की जो है ना, ज्ञान का जो प्रैक्टिकल ज्ञान से हो रहा है, उसमें उसको ज्ञान से ज्यादा उसको करेक्ट करता जा रहा है साथ साथ, कि ये गलत है, ऐसे ये चरित्र वो क्रमशः हो रहा है उसका, और बढ़ता जाता है आगे का। और फिर तप होता है, ऐसे तप भी बढ़ता है, तप बढ़ता है। अब तप को अलग निकाल के अगर रख देंगे तो वो अच्छा संसार देगा, वो मुक्ति मुक्ति की तरफ लाभदायक नहीं होगा मुक्ति के लिए।
अंत में सम्यक्त के बिना ज्ञान नहीं, मतलब यह कि सम्यक्त के बिना ज्ञान नहीं, यानी सम्यक ज्ञान, तो मतलब सम्यक्त के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना सम्यक चरित्र नहीं, और सम्यक चरित्र के बिना मोक्ष नहीं, और मोक्ष के बिना निर्वाण की उपलब्धि असंभव है। ये पूरी एक उत्तराखंड, हाँ, ये पूरी स्टेज बनी है इससे, मतलब इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलेगा कि सम्यक सम्यक तो होगा। हाँ हाँ, तो उसके बाद में 28वें अध्ययन की बात है। हाँ हाँ वही हाँ, उत्तराखंड की। हाँ, ये वही मोक्ष और ज्ञान एक ही बात नहीं। मोक्ष और निर्वाण, निर्वाण मोक्ष तो 13वें भी हो जाता है। हाँ, मोक्ष तो नीचे भी हो जाता है। निर्वाण का मतलब है कि अब कोई तकलीफ नहीं, कोई बान ही नहीं है, निर्वाण। शरीर रहित हो जाना। हाँ, तो ये अलग अलग है मोक्ष और निर्वाण। अलग नहीं मानो, मतलब ये एक स्टेज है, निर्वाण हो गया जैसे, जब कहते हैं ना ये सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, तो ये जो सिद्ध मुक्त मुक्त हो गए, ये निर्वाण हो गया। हाँ, ये निर्वाण हो गया। मोक्ष का पुरुषार्थ कैसे होगा? अब यह है कि अब बात आती है, ये सारा हमने जान लिया, सब कुछ जान लिया, तो मोक्ष का पुरुषार्थ कैसे होगा? वह संसार में श्रम करने से नहीं होगा। पुरुषार्थ जो है ना, मोक्ष का पुरुषार्थ कैसा होगा कि वह संसार में श्रम करने से नहीं होगा। यदि आपने सोचा कि पहले व्यापार जमा लें, फिर बच्चों की शादी की उत्तरदायित्वता को निभाकर मुक्त होकर धर्म के पुरुषार्थ में संलग्न हो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो यह सोच मात्र कल्पना ही रह जाएगी, क्योंकि तब तक आपका स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता क्षीण हो चुकी होगी। इसलिए अविलंब मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने का भाव करें, क्योंकि आयुष का कोई भरोसा नहीं है, कहीं ये ना हो कि ये मनुष्य भव भी व्यर्थ हो जाए। मतलब हम ऐसे प्लान करते हैं कि सारा कुछ हमारे सिस्टम में पड़ा हुआ है, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, क्या तो पता कब क्या पता कब कब आयुष खत्म हो जाए, और या शरीर की अवस्था क्या हो जाए, कौन सी बीमारी लग जाए, क्या हो जाए, कैसा हो जाए। तो जो है इसमें तो यह है कि बस अगर समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ जाए, फिर आगे बढ़ जाए। ये, हाँ, ये जो उसकी ना ये अज्ञान चेतना है, ये इसका मोह है, कि मतलब ये उसको कह रहा है कि तू व्यापार भी जमा दे, बच्चों को सेट भी कर दे, उनकी शादी करके उनका परिवार कर दे, या फिर करने वाला तू है। जब कोई कर नहीं सकता, जब तक वो कुछ कर नहीं सकता, वो हो रहा है माध्यम, वो नहीं होगा तब भी होगा। जब तक ये बात क्लियर नहीं होती कि ये सारा व्यवस्था में पड़ा हुआ है, सारा अपने आप होना है व्यवस्था में, तेरे माध्यम से होना है तब भी हो जाएगा, तेरे माध्यम के बिना होना है तब भी जैसा होना है वैसा हो जाएगा। तो तू इसकी बात का, तू इसका कर्ता भाव क्यों लेके कर कि तेरे कारण हो रहा है? नहीं, इतनी समझ में आ जाए तो। कई बार एक माँ डिलीवरी के टाइम ही मर जाती है और बच्चा पलता है, सब कुछ ही होता है उसका। तो होता है और अच्छा पलता है। तो गुरुदेव हमारे के दोनों माता पिता चल गए थे छोटी आयु में, 1.25 साल की उम्र। 1.25 साल की उम्र में। हाँ, और कैसे जीवन हुआ, कैसे हुआ, मतलब पालना हुई, और करते करते सब पढ़ाई भी की, सब कुछ किया। बड़ी बहन है। हाँ, तो क्या कोई ना कोई आएगा जिसके साथ ऋणानुबंध है, जिसके थ्रू होना है, पर हुआ वही जो उनका होना था। तो जब व्यवस्था पड़ी है ऐसी, उसमें ए करे कि बी करे, क्या फर्क पड़ता है? तो ये सारा जो जो हो रहा है, इसको आप अपने हाथ में क्यों लेके समझ रहे हो कि मैं करने वाला, ये जैसा होना हो जाएगा। अगर अगर धर्म समझ में आ गया तो फिर रुकना नहीं है, नहीं समझ में आया तो संसार है तो ठीक है, तो ठीक है। दूसरा वाला ये था। अब थोड़ा मोक्ष को और थोड़ा समझ लें कि बंध और बंध के हेतुओं का अभाव हो जाने का अनंतर आत्म विकास के परिपूर्ण होने का नाम मोक्ष है, अथवा ज्ञान और वीतराग भाव की पराकाष्ठा ही मोक्ष है, अथवा कर्म बंध के एकांतिक एवं अत्यांतिक विमुक्ति ही मोक्ष है। मोक्ष के 4 साधन है, ये कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप। नए और प्रमाण से होने वाले जीव आदि नव तत्वों का यथार्थ बोध ही सम्यक ज्ञान है। जिस शक्ति के विकास से सत्य की प्रतीति हो अथवा तत्व के यथार्थ विवेक की अभिरुचि हो, वह सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान पूर्वक राग द्वेष एवं योगों की निवृत्ति होने पर जो स्वरूप रमन होता है, वो सम्यक चरित्र। अब ये सम्यक चरित्र क्या है? असली स्वरूप रमनता, मतलब आत्मा रमन करे, आत्मरमनी, आत्मरमनी मतलब नाम तो इतना बड़ा दे दिया। नहीं, नाम नाम बहुत बढ़िया।
हाँ, तीनों के नाम सार्थक है बस। सम्यक ज्ञान पूर्वक राग द्वेष एवं योगों की निवृत्ति होने पर जो स्वरूप रमन होता है। अब तो ये ना चरित्र क्या किसी को समझाने, चरित्र का मतलब है कि स्वरूप रमन था, अपने में आनंदित हो, बस अपने में रहे, बाहर कुछ है ही नहीं तेरा। तो तू वैसे ही फंसा हुआ है बाहर से, ये है ऐसा करना है, ऐसी क्रिया करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं, तेरी एक ही क्रिया, तू अपने अंदर ही रहे, बस तू अपने में। गुरु जी जीव खुद ही फंसता है। अच्छा, और क्या। ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बता दिया। ये अच्छा किया, याद दिला दिया। जागृत रहता है, याद दिलाते रहते हैं। इन चारों साधनों की पराकाष्ठा ही मोक्ष है। सम्यक दर्शन की पराकाष्ठा 8वें गुण स्थान में हो जाती है, मतलब है सम्यक दर्शन की पराकाष्ठा 8वें गुण स्थान में हो जाती है। ज्ञान की प्रकाष्ठा 13वें गुण स्थान में हो जाती है। चरित्र और तप की पूर्णता होने पर ही मोक्ष होता है। मतलब सम्यक दर्शन तो चौथे पे हो जाता है, लेकिन उसको करते 8वें गुण स्थान पे, पता ना अब यहां से क्या होता है कि उसकी शपक शपक श्रेणी जब चढ़ना शुरू करता है, शपक श्रेणी, तो ये ज्ञान की प्रकाष्ठा 13वें गुण स्थान में हो जाती है और चरित्र और तप की पूर्णता होने पर मोक्ष होता है। जिन शासन में मोक्ष प्राप्ति से पहले सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व का मतलब ये हुआ है कि ज्ञान हो गया, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन का प्रकट होना अनावश्यक माना गया, क्योंकि आवश्यक होना आवश्यक माना गया, क्योंकि प्रतिबंध के कारण 4 कर्म है। इन चारों में सबसे पहले मौनी कर्म का 12वें गुण स्थान में क्षय होता है। सबसे पहले मौनी कर्म जाएगा 12वें गुण स्थान, क्षय होता है। उसके उपरांत अंतर्मुहूर्त में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय कर्म, मतलब 13वें गुण स्थान का पहला समय वो, ये जो गुण स्थान है ये अंतर्मुहूर्त के है, ये ऊपर के। अब हमें ये नहीं पता कि वो इतनी लिमिट है। जैसे ही मोहिनी कर्म हुआ, तो मोहिनी कर्म होने का मतलब है कि क्षय हुआ, तो 12वां गुण स्थान खत्म, वही 12वां गुण स्थान खत्म हुआ, और अगले समय के अंदर 13वां शुरू, मतलब उस समय के अंदर वो तीनों भी जाएंगे। सिर्फ अब हमें ऐसा लगता है कि ये चला गया, पहले ही ऐसा चल गया ना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ, 12वें का मुहूर्त है। महाराज जी, हाँ जी, महाराज जी, अगर सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान पे हो गया तो प्रकाष्ठा का क्या मतलब कि 8वें गुण हाँ, स्थान पर? वो वहां तक पहुंचे, शायद जो है ना, आप मतलब शपथ श्रेणी चढ़ना है आपने, वहां पर भी जो है आपको उपशम श्रेणी में रहा तो फिर वापस आएगा, गिरेगा, और यहां तक भी गिर सकता है कि वो पहले तक पहुंच जाए। बीच में किसी स्टेज पे भी अटक सकता है, किसी स्टेज पे हो सकता है। शपथ में चढ़ गया तो फिर शपथ में चढ़ गया तो 8वें गुण स्थान से उसका काम होगा। तो ये उसकी ऊपर की स्थिति बताई है। पराकाष्ठा का मतलब वो चोटी पे पहुंच गया, वहां पर पहुंच गया। हाँ। तो नव तत्वों में सबसे पहला तत्व जीव है। जीव ही मोक्ष प्राप्त करता है। तत्व कौन सी, ये शिक्षा होगी, ठीक है, करता है, तथा जीव का शुद्ध स्वरूप छूट गया ना क्या, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। अच्छा एक हो गया। इसके उपरांत जो सारा कुछ डिस्कशन हो गया है, इसके उपरांत अंतर्मुहूर्त में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय, ये 3 घाती क्रम एक साथ स्वयं क्षय हो जाते हैं। मत बताया ना, जो बता दिया कि ये खत्म होता है और अगले समय के अंदर तीनों होता है। ये मतलब आप कहते पूरा पढ़े, ठीक है। उनके क्षय होते ही सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व की उपलब्धि हो जाती है। 9 तत्वों में सबसे पहला तत्व जीव है और जीव ही मोक्ष प्राप्त करता है तथा जीव के शुद्ध स्वरूप ही मोक्ष है। देखिए, सबसे मोक्ष में उसने प्राप्त 6 द्रव्यों में से, 6 द्रव्य में सारा खेल ये जीव का है, और करते करते इसने अंत में सबको छोड़ते छाड़ते सबको, और फिर ये निवृत्त हो गया, यह अकेला जीव ने निकल जाना, जीव ने निकल जाना। 12वें गुण स्थान में मतलब कि मोहनिया कर्म क्षय हो जाता है, तो फिर इसी अवस्था को मोक्ष समझा जाएगा। 13वें से पहले ये पहली स्टेज आ गई ना, वो हो गया। 12वें से निकलने के बाद नहीं, निकलने की बात ही नहीं, 12वें में पहुंचा तो मोक्ष हो गया समझो, तो इसके वापस जाने का रास्ता नहीं है। 12वें में जाना ही मतलब है कि ये मोक्ष मार्ग के ऊपर आ गया। अब उस डिपेंड करता है कि वो कितना समय लगता है उसमें, वो अंतर्मुहूर्त का है। सैकड़ों में भी हो सकता हाँ, ये भी हो सकता है कि 12वें में एंटर करा और हो गया, ये भी हो सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक मुहूर्त से ज्यादा तो समय है नहीं, तो इसी में ही होना है। है। 7वें से 13वें तक भी अंतर्मुहूर्त में सारा हो सकता है। उमरो देवी माता 48 मिनट में सारा ही कुछ करके गई, सारी कुछ। तो ये डिपेंड, अंतर्मुहूर्त का मतलब कितने, इसमें असंख्यात स्टेजेस हो सकती है, एक एक समय के अंदर अंतर्मुहूर्त के डिफरेंस में कई अंतर्मुहूर्त हो सकते हैं।
पता है, लोग दृश्य वगैरह को ये कंफ्यूजन होती है कि लोग समझते हैं कि ऊपर पहुंच के जो अवस्था है ना वही नहीं नहीं नहीं, मोक्ष तो जब आत्मा हाँ। अपने आप में स्थित तभी तो है। ये मोक्ष confusion मोक्ष होती कोई है ना। ऊपर नहीं है। हाँ। मोक्ष प्राप्त करनी है, मोक्ष तो यही नीचे ही हो जाना है, आत्मा मोह की का क्षय नीचे मतलब होना। है। हाँ, मोह का क्षय मोह मतलब मोह का क्षय हो जाना, बस मोह का क्षय हुआ और वो मोक्ष हो गया। हाँ। अब वो मोह जो है, क्योंकि वो 11वें में नहीं गया, हम्म, 10वें से सीधा 12वें में आया, हम्म, इसका मतलब जितने कर्म थे उसका वो जो है वो सब खत्म हो गए। जाति का बिल्कुल खत्म, उसमें जो हल्का सा लोभ रह गया था वो उसका वो लोभ भी चला गया। वो लोभ, वही लोभ गिराता है उसको 11वें से। हम्म, तो 10वें से वो 11वें जाने वाली स्टेज नहीं, मतलब वो जीव नीचे से जितने आ रहे हैं ना, उनमें से एक हिस्सा जो है, एक हिस्सा उधर जाएगा और 2 हिस्से ऊपर बढ़ जाएंगे। मतलब एक हिस्सा तो आप समझिए कि 11वें में जाएगा ही जाएगा, ये भी व्यवस्था में पड़ा हुआ है। अगर 108 एक समय में मुक्त होते हैं तो नीचे से 162 चलते हैं, 10वें स्थान पर 162 होंगे, और 10वें में 54 उधर जाएंगे, 54 11वें में जाएंगे और 108 आगे बढ़ जाएंगे। तो सिस्टमैटिकली ऐसा ही है। हाँ ऐसे ही है, जैसे छठे और 7वें गुणस्थान में है कि उसमें से एक आधा उधर चला जाएगा और बाकी इधर जाएगा आधा। उसमें यह कि आधे जो है ना वो 7वें और छठे के बीच में ऐसा डिवीजन होता है, आधे का डिवीजन, आधे का डिवीजन। ये तभी कह रहा हूं ना, कुछ चीज ऐसी नहीं है श्लोक में जो व्यवस्था की नहीं है। इतनी ज्यादा व्यवस्था बनी हुई है कि ये नहीं हो सकता कि 108 की जगह कम चले जाए, हाँ उधर 54 ना जाए, 54 ना जाए, अगर बस जितने भी नीचे से आएंगे उसका 1/3 जो है वो 11वें में जाएगा, 2/3 ऊपर जाएगा। मतलब हर चीज का सिस्टम है, इतनी व्यवस्था बनी हुई है, और हम समझते हैं मैं करने वाला हूं। सब कुछ व्यवस्था में पड़ा हुआ है और कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग सारा हुआ है। तो हम तो वैसे ही अपने आप को वैसे ही समझे जा रहे हैं। महाराज साहब, हाँ जी। ज्ञान और दर्शन हम मानते हैं कि अविनाभावी हैं, हाँ विना भावी हैं। कि 10 फिर 8वें में दर्शन की शिखर आ जाता है और हाँ। 12वें में जाके ज्ञान आता है। ये कैसे हुआ, समझ नहीं आई। 12वें में ज्ञान जो है ना, जब उसको ज्ञान कब होगा, जब अनंत ज्ञान कहाँ होगा, उसकी प्रकाष्ठा जो है 12वें के अंदर, मतलब 12वां जैसे खत्म हो रहा है मोहनी कर्म का हुआ, तो वहां उसका अंत हो जाता है 12वें में, और 13वें में उसको अनंत ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान अच्छा, जो होता है कहाँ होता है, प्रकाष्ठा किसको कहोगे, केवल ज्ञान होने को कहोगे ज्ञान की, तो केवल जी ज्ञान मतलब, कहाँ होता है, ठीक मतलब, ठीक, क्लियर हो गया। 13वें के जस्ट स्टार्टिंग, उसको हाँ हम जी। 13वां कह रहे हैं। वो सारा डिफरेंस एक समय का ही है, हम्म, 12वें और 13वें में। जहां मोहनी कर्म हुआ वो हो गया, और 3, क्योंकि बिना वीतरागता के केवल ज्ञान नहीं होगा। अगर केवल ज्ञान मान लिया, अगर ये समझे, अगर केवल ज्ञान वीतरागता के बिना हो जाए अगर किसी को, तो आपको लगेगा इसके साथ ऐसा होगा, ये मेरा ये इतना इसको समझ लग गया। पहले वीतरागता आना जरूरी है, वो निरपेक्ष हो जाए, बिल्कुल ही कोई पक्ष ना सापेक्षता रहे ही नहीं। हम्म, और वो जो केवल ज्ञान जब हो गया तो तब आपको उसको माता है, ये मेरा तेरा कुछ रहेगा ही नहीं। और इसीलिए भगवान ऋषभ देव को अपनी माता नहीं, मेरू देवी नहीं नजर आई, मेरी माता है। वो तो इतना इतना निरपेक्ष हो जाता है, उसको तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं रहता उसको इस चीज का। और ये जरूरी है, इसलिए कई चीजें सिस्टम में डली होती हैं, सिस्टम में डली होती हैं। इन चारों साधनों की पराकाष्ठा ही मोक्ष है, और चारों की अगर इकट्ठे ले लेते हो तो इनकी पराकाष्ठा कौन सी है, मोक्ष है। चारों का अघात मतलब घाती कर्म खत्म हो गए, तो इसकी प्रकाष्ठा क्या है, ये मोक्ष है। सम्यक दर्शन की प्रकाष्ठा 8वें गुणस्थान में हो जाती है, और ज्ञान की प्रकाष्ठा 13वें गुणस्थान में हो जाती है। ज्ञान 13वें में, जैसे 13 के शुरू में ही उसको हम्म, केवल ज्ञान हुआ, और चरित्र और तप की पूर्णता होने पर मोक्ष होता है। जिन जी, शासन में मोक्ष प्राप्ति से पहले सर्वज्ञत और सर्वदर्शित का प्रकट होना आवश्यक माना गया है, क्योंकि प्रतिबंध का कारण 4 कर्म है। इन चारों में सबसे पहले मौनी कर्म का 12वें गुण स्थान में क्षय होता है, उसके उपरांत अंतर्मुहूर्त में ज्ञानावरी, दर्शनावरी, अंतराय, ये तीनों घाती कर्म एक साथ स्वयं क्षय हो जाते हैं। उनके क्षय होते ही सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व की उपलब्धि हो जाती है। नव तत्व में सबसे पहला तत्व जीव है, जीव ही मोक्ष को प्राप्त करता है, तथा जीव ही शुद्ध स्वरूप ही मोक्ष है। जीव का शुद्ध स्वरूप ही मोक्ष है। अब वो शुद्ध हो गया, अब वो शुद्ध हो गया, घाती खत्म हो गया, अब रह गया क्या, रह गया वो जो उदय में कर्म आएंगे, उसका आयुष जितना है, उसका गोत्र नाम कर्म ये जो पढ़ेंगे वो खत्म। हाँ,
वो खत्म हो जाए। तो और जहां नहीं खत्म होते वो बैलेंस हुआ है, उसका समुद्घात होता है, उसको बैलेंस कर दिया जाता है। और बैलेंस किसको होता है कि जिसका एक्चुअल में क्या है कि 6 महीने से कम जिसका समय होता है केवल ज्ञान होने के बाद में उसे मुक्त होना, उसके लिए जरूरत पड़ती है ये और ऑटोमेटिकली होता है समुद्घात। 8 समय का समुद्घात है, जीव को तो पता ही नहीं चल रहा 8 समुद्घात होता है। तो केविली का है, तो केविली का समुद्घात, केविली को तो समय का पता है, केविलियों ने हमें बताया कि 8 समय का होता है कि 800। और पहले समय में ऐसा होता है, कैसे वो दंडाकार बनता है, कैसे वो कपाटाकार बनता है, कैसे वो, तो सारी चीजें बताई गई हैं। मोक्ष प्राप्ति में बाह्य और अभ्यंतर कारण, द्रव्य, क्षेत्र और काल, ये 3 मोक्ष प्राप्ति के बाह्य कारण हैं, और भाव अभ्यंतर कारण है। मतलब ये जो है द्रव्य, क्षेत्र, काल तो चले गए 3 मोक्ष प्राप्ति के बाह्य कारण, और भाव जो है ना वो अभ्यंतर कारण है। तो त्रसत्व, पचेंद्रित्व, भव्यत्व, संगीत्व, वज्रऋषभ नरासैनत्व, मनुष्यत्व, चर्म शरीरत्व, अवगाना की उपेक्षा से जगन्य 8 वर्ष से कुछ अधिक आयु और उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व की आयु तथा मध्य आयु, ये सब द्रव्यते मोक्ष के साधन हैं। ये सारे साधन हैं मोक्ष के, या ये सारा बता दिया 8 वर्ष से सारी चीजें ये सारी चीजें, ये सारे। अब ये सब द्रव्यते मोक्ष के साधन है। मोक्ष के लिए क्षेत्र विशेष का होना भी अनिवार्य है। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदे, इन 15 कर्म भूमियों में से किसी भी कर्म भूमि में उत्पन्न होना अनिवार्य है। मतलब जीव जो है वो कर्म भूमि से पैदा होना चाहिए। अकर्म भूमि या अंतर्द्वीपज मनुष्य उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अतः 2.5 द्वीप के कर्म भूमि मनुष्य ही परम पद मोक्ष पाने की योग्यता है। 2.5 द्वीप में मनुष्य है, और 2.5 द्वीपों में जिन मनुष्यों की उत्पत्ति 5 महाविदेश क्षेत्र की 160 विजयों में हुई हो, वे काल की अपेक्षा से 9 उत्सर्पणिक और 9 अपसर्पणिक काल के माने जाते हैं। वहां पर ये आर्य नहीं है, वहां सदा चौथे आर्य का बिगिनिंग, जो स्टार्ट का चौथा आ रहा था वैसा समय वहां रहता है। तो उसको कह दिया 9 उत्सर्पणी और 9 अवसर्पणी के माने जाते हैं, क्योंकि वहां काल अवस्थित है। वहां सदैव चौथे आर्य के प्रारंभ का समय भाव रहते हैं, वहां के भाव जो है वो ऐसे रहते हैं। अब द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव के हिसाब से बताया ना, ये आर्य के प्रारंभ के भाव रहते हैं। भरत और ऐरावत आदि शेष 10 कर्म भूमियों में उत्पन्न हुए वे मनुष्य सिद्ध गति प्राप्त करते हैं, जिनका जन्म अवसर्पणी काल के तीसरे आर्य सूक्ष्म दुष्म के अंत के भाग के अंतर्गत हुआ हो, जिनकी आयु अधिक से अधिक 1 करोड़ पूर्व की हो, उससे अधिक नहीं। मतलब उतना उसका आयुष भी बता दिया कि जो आयुष इतनी लिमिट है, और तीसरे आर्य के अंत तक वो पैदा हुआ होना चाहिए, और कर्म भूमि के अंदर। अब इसीलिए हमारे जैसे ये हुआ कि ये चौथे आर्य, तीसरे आर्य से चौथे आर्य, अब 5वां आर्य जैसे शुरू हुआ, तो जो पैदा हुए थे 2, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी, ये दोनों ही गए। चाहे वो 64 वर्ष कितना टाइम है, उतने पीरियड के अंदर वो दोनों इस आर्य में गए, उसके बाद कोई नहीं गया। क्यों? धर्मा स्वामी की तो 100 वर्ष की थी। वो अलग बात है, 100 वर्ष की आयु होना, मतलब उसकी पैदाइश जो है, पैदा उसका जन्म जो है वो चौथे आर्य में होना चाहिए। चौथे आर्य का जन्मा अगर इस स्थिति में आ जाता है कि हो, तो वो मोक्ष 5वें आर्य में जा सकता है। और देखिए हम कैसे पैदा ही 5वें में हुए, वो भी 5वें में कब कब जो है 2,500 के करीब करीब वर्ष, 24-25। तो चौथे आर्य के अंत में जन्मा अति विशेष साधक 5वें आर्य दूसरे में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उस सर्पणी काल के तीसरे आर्य और चौथे आर्य में उत्पन्न मनुष्य सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। शेष आर्यों में उत्पन्न हुए मनुष्य सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। इन दोनों में भरत और ऐरावत। अब भरत ऐरावत ये तो जम्बू द्वीप के हैं, ऐसी धातकी खंड के हैं, ऐसी अर्ध पुष्कर द्वीप के। तो 5 भरत और 5 ऐरावत, ये जो है ये इस काल के अनुसार जो है उस आर्य तक ही है, चौथे आर्य तक पैदा हुए कर हो सकता है मोक्ष। महाविदय के अंदर एक तो चौथा आ रहा है, वहां पर सदैव वही काल है, तो वहां तो सब तरह के लोग वहां पर हैं, और वहां तो 160 विजय है। तो तभी कहा गया कि 6 मास और 8 समय के अंदर 608 जीव मोक्ष जाते ही जाते मतलब इतने इतने तो जाएंगे ही जाएंगे 608। और 6 महीने का बीच में गैप भी पड़ गया तो आखिर के 8 समय के अंदर 608 चले जाए।
फिर वहां ज्यादा हो जाएंगे, फिर उसकी जगह ज्यादा हो, उसका हिसाब पूरा करने के लिए 108 से ज्यादा, 108 से ज्यादा हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। वो भी आगे आएगा, सारा हिसाब भी आ जाएगा। शेष आरों में उत्पन्न हुए मनुष्य सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, अतः काल की अनुकूलता भी मुक्ति प्राप्त के लिए अनिवार्य है। इसी को काल सामग्री कहा जाता है कि उसको पास काल सामग्री भी होनी चाहिए, समय कौन सा चल रहा है। इन सब के होने पर भी भार सामग्री की अनुकूलता भी अनिवार्य है, जो इस प्रकार है कि शायिक सम्यक दर्शन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, औपशमिक शायपशमिक औदिक भावों से नहीं। अब पांचों भावों में भी ये भी क्लियर कर दिया कि सिर्फ शायिक सम्यक दर्शन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, औपशमिक शायपशमिक और औदिक भावों से नहीं। शायिक ज्ञान से मुक्ति होती है। और क्या ज्ञान कौन सा होगा? शायिक ज्ञान होगा। अनावरण ज्ञान को शायिक ज्ञान कहा है, जिसमें कोई आवरण नहीं है, उसको शायिक ज्ञान कहते हैं। जिसको केवल ज्ञान और केवल दर्शन कहते हैं। मति आदि 4 प्रकार के ज्ञान से और चक्षु दर्शन आदि 3 दर्शनों से मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वह सब शायपशमिक उपलब्धियां हैं। ये सिर्फ उपलब्धियां हैं, शायपशमिक हैं। इसमें मुक्ति तो उसी से हुई। यथा क्या चरित्र से मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु समायिक छेदो स्थापनीय परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म संप्राय और औपशमिक यथाख्या चरित्र से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। यथाख्या चरित्र से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः शायिक और परिणामिक इन दो भावों में मोक्ष होता है। शायिक होगा और परिणामिक भाव। पंडित वीर से मोक्ष बाल वीर और बाल पंडित वीर से नहीं। सभी तरह के वैभविक पर्यायों से मुक्त एवं निवृत्त होना और सदा के लिए स्वाभाविक पर्यायों में निष्प्रकंप रहना ही मोक्ष है। जितनी वैभाविक और स्वाभाविक जितनी पर्याय हैं, वैभाविक पर्यायों से मुक्त, निवृत्त होना और सदा के लिए स्वाभाविक पर्यायों में निष्प्रकंप रहना ही मोक्ष है। उत्कृष्ट और जघन्य मदन सभी प्रकार के आयु और अवगाना में जीव सिद्ध हो सकते हैं। आयु की सीमा 8 वर्ष से अधिक और उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व तक। अवगाना 500 धनुष से लेकर 2 हाथ की जघन्य अवगाना। 2 हाथ का मतलब 3 फुट, 3 फुट है मतलब, जो 500 धनुष से मतलब 3 फुट की जघन्य अवगाना सीमा बताई गई है। 2.5 द्वीप में पृथ्वी, समुद्र, नदी, जलाशय या पर्वत आदि पर भी सिद्ध हो सकते हैं। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, अधोलोक के अंदर ये कौन सा है? सलीलावती और विप्रा, पश्चिम महाविदेय। महाविदेय की ये 2 जो विजय है, जो 24वीं और 25वीं नंबर की जो विजय है, ये 1000 योजन, यानी कि इसको हम कहते हैं ये अधोलोक में चली गई। ये विजय जो है ना, अधोलोक में नीचे डिप कर गई यहाँ पर। तो इसमें ये 1000 योजन गहरी होने के कारण, और हमारा जो लोक है वो 900 योजन तक है। हाँ, त्रियकलोक जो हमारा मध्य लोक, और नीचे जो गया लोक वो 1000, उसको कहेंगे अधोलोक में चली गई। तो अधोलोक में, अच्छा, त्रियकलोक से भी सिद्ध हो सकती है। लिंग और वेश से भी सिद्ध होना असंभव है, मतलब लिंग और वेश से भी सिद्ध होना संभव है। ये अनादि अनादि नियम के अनुसार एक बार की संख्या में अंतर पड़ जाता है। जैसे कि एक समय में 20 स्त्रीलिंग, अगर नपुंसक जाएंगे तो 10 जाएंगे। 108 पुरुष लिंगी जीव सिद्ध गति को प्राप्त हो सकते हैं। वीतरागी आत्मा को सिद्ध गति प्राप्त करने में कोई भी लिंग प्रतिबंधक नहीं है। ये जो कहना, ये इसलिए ज्यादा क्लियर करा कि वो संप्रदाय के अंदर की स्त्री मोक्ष नहीं जाती। हाँ, दिगंबर मान्यता में इसमें इन्होंने कहा कि जब आत्मा वीतरागी हो गई, सब कुछ हो गया, तो उसको भी कोई रुकावट नहीं। वीतरागी आत्मा को सिद्ध, क्योंकि उन्होंने 6ठा गुण स्थान नहीं माना स्त्री को, हाँ, तो उनको 5वें गुण स्थान तक रोक के रखा है स्त्री। वीतरागी आत्मा को सिद्ध गति प्राप्त करने में कोई भी लिंग प्रतिबंधक नहीं है। अवेदी को ही मोक्ष प्राप्त, अवेदी को ही मोक्ष प्राप्त होता है, भले ही वह पुरुष लिंगी क्यों ना हो। एक समय में गृहस्थ वेश में 4, और मतलब गृहस्थ वेश में 4 जा सकते हैं। जैनेतर वेश के अंदर जो है 10, और जैन वेश में 108 सिद्ध होते हैं। जैनेतर मतलब जो जैन नहीं है, जैन नहीं, और जैन वेश में 108 सिद्ध हो सकते हैं। वेश के अनुसार क्रिया, वेश के अनुसार क्रिया करने से कर्मों के बंधन से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। प्रत्युत मोक्ष के यथार्थ उपायों का यथावत पालन करने से मुक्ति होती है। मतलब अपितु ये मतलब मोक्ष के यथार्थ उपायों को यथावत पालन करने से मुक्ति होती है। फिर वेश उसका कोई भी, कुछ कोई भी हो। एक समय में जघन्य अवगाना से 4, अगर जघन्य अवगाना कौन सी हुई? 2 हाथ। इसका मतलब है कि 2 हाथ में 3 फुट वाले जो है ना, वो जघन्य अवगाना से 4 जा सकते हैं।
और उत्कृष्ट अफगाना 500 धनुष की है। 500 धनुष की से अफगाना से 2, यानी कि मध्यम अफगाना में 108, जो बीच की है मध्यम है। सबसे 3 फुट का और 500 धनुष का ले लो, 500 धनुष का ले लो। और बीच वाला मध्यम है, वो 108 जा सकते हैं, लेकिन इस सिरे के दोनों सिरे वाले कम है। 105 वाले में मतलब 500 धनुष वाले के अंदर सिर्फ 2 और 3 फुट वाले में 4, लेकिन वर्णन सिर्फ एक आता है कुर्मा पुत्र का, 3 फुट के अंदर आता है। और यहाँ पर क्या है, अब ये लिमिट क्यों है? ये लिमिट है कि एक हाथ की अफगाना तो 26वें देवलोक वाले की भी है, वो बिल्कुल सिद्धशिला के पास में है, कहीं वो हाई जंप लगा ले है? तो मोक्ष किसका होगा? 2 हाथ वाले का होगा। 2 हाथ तक, एक हाथ वाला नहीं जा सकता, उसका भी पूरा अरेंजमेंट करके रखा है। 2 हाथ वाला ही जाएगा, 3 फुट वाला, और एक हाथ की अफगाना 26वें देवलोक। और 500 धनुष है। अब इनके पिता जो थे ऋषभ देव भगवान के, उनकी अफगाना जो थी 525 धनुष थी, वो नहीं गए। मरु देवी माता जो थी वो 500, क्योंकि उस टाइम का जेंट्स वो 525, और मरु देवी माता चलेगी, और वो नाग कुमार बनकर और ऋषभ देव भगवान के शासन में आकर फिर बनकर बहुत अल्प आयु वहां पर नाग कुमार के बने, और फिर यहाँ आकर, इसका मतलब उस टाइम भी उनकी अफगाना ज्यादा होगी, लेकिन वो 500 धनुष से ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस समय उनकी अफगाना 500 धनुष की थी। तो एक समय में जगन्य अफगाना से 4 उत्कृष्ट कर लिया हमने। 108 सिद्ध होते हैं। हाँ जी। जैसे आदिनाथ भगवान और उनके मतलब पुत्र वगैरह रामेश दरिया 108 इकट्ठे सिद्ध हुए हैं। हाँ हाँ इनकी मध्यम अफगाना थी। हाँ, इनकी 500 धनुष से ज्यादा नहीं थी, 500 धनुष ही थी। ऋषभदेव भगवान की 500 थी। उत्कृष्ट अफगाना कितनी है? उत्कृष्ट ही 500 है। तो ये तो आश्चर्य हुआ ना, ये तो अभी आएगा नीचे ना। चेहरा है। हाँ, ये चेहरा है, हाँ। एक समय में ऊर्ध्व लोक से 4 और समुद्र में से 2, नदी तथा जलाशयों से 3, अधोलोक से यानी पश्चिम महाविदेह जम्बू द्वीप की विजय से 24 और 25 से 20। मतलब उस समय जब 608 जा रहे हैं ना, तो वो जो 2 नीचे जाने वाली है ना, उसकी सीमा है, उसमें से 20 से ज्यादा नहीं जाएंगे। और त्रिलोक में 108 जीव जा सकते हैं, यानी उन 2 विजयों को छोड़कर बाकी विजयों से 108 जा सकते हैं। और उन 2 विजय जो हैं सलीलावती और विप्रा, उसमें 20 ही जा सकते, 20 ही जा सकते। मतलब उन दोनों का मिलाकर टोटल एक समय के अंदर 2 विजयों के अंदर से 20 से ज्यादा नहीं जाए। संपूर्ण कर्मों के क्षय होते ही मुक्त आत्मा लोक के अंत में साकार उपयोग सहित एक समय में पहुंच जाता है। एक साथ एक समय में 3 कार्य होते हैं। सभी तरह के शरीरों का क्षय, सिद्धमान गति मिलती है, और लोकांत पर स्थिर होना, ये सारा काम एक समय में होता है। 3 कार्य होते हैं एक समय में, उसी समय। सभी तरह के शरीरों का क्षय होना, सिद्धमान गति और लोकांत का स्थिर होना। जीव कर्मों से छूटते ही तुरंत गति करता है, गति भी ऊर्ध्व दिशा में, और वह भी लोक के अंत तक की होती है, उसके बाद नहीं। वो लोक के अंत आगे धर्मास्तिका है नहीं। हाँ, और सब जितना उनका जाने का क्षेत्र है वो सिद्धशिला की उससे जाएगा, उसमें से जाएंगे, कोई अवरोध नहीं पड़ता, कुछ नहीं। वो सिद्धशिला जो है बिल्कुल स्फटिक सफेद होती है बिल्कुल, और उसमें से सीधे ऊपर निकल जाते। जैसे प्लेट होती है ना, ये प्लेट के आकार की होती है, बीच में ऐसे बनी टिकड़ी बनी होती है, नीचे बेस होता है प्लेट के, और साइडों में पतली होती जाती है प्लेट, बिल्कुल उसी आकार की होती है। और 45 लाख योजन की ये है, और नीचे 2.5 दिव्य 45 लाख योजन है। इसका मतलब है कोई भी जाएगा वो सीधा 2.5 द्वीप से सीधा जाएगा, मतलब उसमें टेढ़ा दाएं बाएं वाली बात नहीं है, और जहां जाएगा वो वहीं टिक जाएगा। इसलिए जो है ना, ज्यादा डेंसिटी जो मोक्ष वालों की है वो पूर्व और पश्चिम महाविदेह, यानी सेंटर पूर्व पश्चिम में। हम दक्षिण में हैं, एरावत उत्तर में, तो हमारे यहाँ से लोग कम गए हुए, क्योंकि काल की सीमा है। हाँ, वो हाँ वहां से हमेशा ही जा रहे हैं, तो वहां तो बहुत ज्यादा है। हाँ, दोनों पूर्व और पश्चिम में, और पूर्व से ज्यादा पश्चिम से है, पश्चिम में ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा पश्चिम से जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहे हैं, फिर पूर्व में जा रहे हैं, फिर उत्तर से जा रहे हैं, और उससे कम दक्षिण से जा रहे हैं। तो और जिसने जाना उसने वहीं रहना है, उसी दिशा के। और वहां ट्रेवलिंग अलाउड नहीं है, इधर उधर घूमे मस्ती करना, गति ही नहीं है, इधर उधर घूमेंगे नहीं, कहीं घूम नहीं सकते।
बस यहाँ से झटके में यहाँ से हम आगे उसकी जरूरत ही नहीं है किसी तरह की, यहाँ से गया वहां से गया। नहीं, कई चंचल मतलब ये सोचे नहीं मेरा वहां जाके, तो जब कहते हैं ना लोग कि वहां तो निठल्ले हो जाएंगे। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य की तरह स्वभाव से ही गतिशील भी है। हाँ, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य की तरह स्वभाव से ही गतिशील भी है। दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि पुद्गल महास्कंद स्वभाव से अधोगति वाला है और जीव स्वभाव से ऊर्ध्वगति वाला है। इसका स्वभाव ऊर्ध्वगति, ऊपर करने का भाग। जब जीव ऊर्ध्वगति ना करे, नीचे नीची या तिरछी दिशा में गति करे, तब समझना चाहिए कि अन्य प्रतिबंधक द्रव्यों के संग के कारण या बंधन के कारण ही ऐसा हो रहा है। जो दाएं बाएं ले जा रहे हैं ना, अनापूर्वी या कार्बन वर्गना के कारण जा रहा है, इसका मतलब कुछ प्रतिबंधक कारण है, तब उसको दाएं बाएं ले जाएंगे। नहीं तो उसका अगर वो छूटे उनसे तो वो सीधा ऊपर ही जाए, ऊपर ही जाए। जब कर्मों का संग आत्मा से छूट जाता है, तब मुक्त आत्मा को अपने स्वभाव के अनुसार ऊर्ध्व गति करने का अवसर मिल जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे अनेक एक वृंद में लेपों से, वृंद में मतलब मिट्टी के लेपों से, वृंद में लेपों से युक्त तुम्बा पानी में डूबा रहता है, किंतु उन लेपों के हटते ही वह स्वभाव अनुसार पानी के ऊपर आ जाता है। इसी तरह कर्म बंधन से अलग होते ही जीव ऊर्ध्वगामी बन लोक के उपरितन भाग पर स्थिर हो जाता है, क्योंकि उससे आगे धर्मास्तिक आय का अभाव है। मोक्ष के लिए परिनिर्वाण शब्द का प्रयोग भी होता है। हाँ, मोक्ष साधक का चरम एवं परम लक्ष्य है। इसको संवर पूर्वक निर्जरा से प्राप्त किया जाता है। सर्व संवर और महानिर्जरा का अंतिम परिणाम मोक्ष ही है। ये सर्व संवर, पूरा कंप्लीट संवर हो गया, और महानिर्जरा अंत में और करते हुए अंतिम परिणाम क्या होगा? मोक्ष हो जाए। ये अपवर्ग भी, कई बार मोक्ष को ना अपवर्ग भी कहते हैं। संस्कृत साहित्य में मोक्ष के लिए अपवर्ग शब्द का एक निश्रेयस आया हुआ है, एक वर्ड जो है अपवर्ग आया हुआ है। शब्द का प्रयोग भी किया जाता है व्याकरण में प फ ब भ म। ये आप ध्यान से सुन लो, ये देख लो, ये जानते हैं, ये व्याकरण में प फ ब भ म, इन 5 अक्षरों की संज्ञा पवर्ग है। ऐसे जैसे ना चवर्ग होता है, वर्ग होता है, ये प से जो है ना, ये पवर्ग है इसमें। और इन 5 अक्षरों की संज्ञा पवर्ग है। प से प्रमाद, पाप आदि का। फ से पुण्य फल, ये फल आ गया पुण्य और पाप का। ब से बंध, और भ से भय और भवरोग और भ्रम, और म से मोह मद ममत्व और मात्सर्य माया और मिथ्यात आदि का बोध होता है। इस प्रकार के पवर्गीय शब्दों के अर्थों से मुक्त होना ही अपवर्ग है। ये अपवर्ग भी जो शब्द है उन लोगों ने भाषा में है, वैदिक परंपरा का शब्द है निश्रेयस, अर्थात मोक्ष, यानी इससे श्रेयस कुछ नहीं है, इससे श्रेयस कुछ भी नहीं है इसके। हाँ, निश्रेयस शब्द सर्वोत्कृष्ट श्रेयस का द्योतक है, जिसके समक्ष अन्य सभी भौतिक सुख नगण्य है। इसलिए 2 शब्द कहीं कहीं आते हैं। वैसे मोक्ष का वर्णन वहां है नहीं, वहां पर तो स्वर्ग 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 तक ही रखा है, लेकिन फिर भी कई जगह ये वर्णन आता है। बहुत कहीं ध्यान से देखो तो ये शब्द आते हैं, निश्रेयस और ये अपवर्ग। प फ ब भ म, ये जो ये जो शब्द होते हैं ना, इनसे पहले शब्द के ऊपर जो बिंदी लगी होती है वो म का उच्चारण करती है, पता है ना? बिंदी जो होती है वो म का उच्चारण करती पवर्ग का बड़ा जैसे सुंदर, मंगल है, वहाँ से बड़ा सुंदर बनाया है गुरुजी आपने। जैसे है। पंप, पवर्ग का बड़ा सुंदर पंप बनाया है तो वो बिंदी माँ आएगा ना उसमें। मोक्ष द्वार में मोक्ष के, गाँव बोला जाता है, गाँव वाला। हाँ, मोक्ष द्वार में मोक्ष के 9 द्वार हैं। संत पद परिरूपना, द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, स्पर्शन प्रमाण, काल द्वार, अनंतर द्वार, भाग द्वार, भाव द्वार और अल्प बहुत द्वार। ये 9 द्वार कहे गए हैं मोक्ष के। और संत पद परिरूपना क्या है? मोक्ष शाश्वत तत्व है, इसलिए अनादि काल से जीव मोक्ष जाते हैं, तथा भूतकाल में जीव मोक्ष गए, भविष्य काल में जाएंगे, वर्तमान काल में जा रहे हैं महाविदे से। किंतु निम्न 10 बोलों से युक्त होकर ही जीव मोक्ष गमन करते हैं। मोक्ष गमन कैसे करते हैं? 4 गतियों में से मनुष्य गति से ही मोक्ष जा सकते हैं, अन्य 3 गतियों से नहीं। ये बात 4 गतियों में से मनुष्य गति से ही मोक्ष जा सकते हैं। दूसरा, इंद्रिय द्वार, पंचेंद्रिय जीव ही मोक्ष जाते हैं, अन्य 4 जातियों से नहीं। विकलेंद्रीय और एकेंद्रीय ये नहीं जाएंगे, और ये सिर्फ मनुष्य जाएगा तो पंचेंद्रिय 3 भी नहीं जाएगा।
तो ये इसका मतलब इंद्रिय द्वार कौन सा है कि पिचेंद्रीय जीव ही मोक्ष जाते हैं, अन्य 4 जातियों से नहीं। काय द्वार क्या है कि 6 काय में से त्रस काय, जो छठी काय त्रस काय जीव ही मोक्ष पाते हैं, अन्य 5 काय नहीं। भव्य द्वार, भव्य जीव ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, अभव्य नहीं, अभव्य नहीं। संगी द्वार, संगी जीव ही मोक्ष पाते हैं, असंगी नहीं। और चरित्र द्वारा यथाख्यात चरित्र ही मोक्षगामी होता है, अन्य 4 सम्यक्त आदि का नहीं, वो समायिक चरित्र वगैरह नहीं। सम्यक्त द्वार क्या, शायिक संस्कृति ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, औपशमिक और शायपशमिक सम्यक्त वाला नहीं। नहीं, ज्ञान द्वारा केवल ज्ञान का धारक ही मोक्ष पाता है, अन्य 4 ज्ञान वाला नहीं। दर्शन द्वारा केवल दर्शन वाले जीव को ही मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य 3 चक्षु दर्शन अवधि दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आहार द्वार क्या है, अनाहारक ही मोक्ष मार्ग मोक्षगामी हो सकता है, आहारक नहीं, खाने वाला नहीं, वहां भी भूखा ही जाना। अब द्रव्य प्रमाण क्या है, अभव्य जीवों से सिद्ध अनंत गुना अधिक है, अभव्य जीवों से सिद्ध अनंत गुना अधिक है। और भव्य जीवों के अनंतवें भाग में अर्थात संचारी जीवों से सिद्ध अनंत गुना न्यूनतर है। मतलब यह है कि जीव जो है उनसे जो अनंत है, हाँ वो भी अनंत है, और फिर लेकिन नीचे जीव जो है वो है, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड हो गया वनस्पति, वनस्पति इंक्लूड होने से ये तो अनंत है उसके हिसाब से। क्षेत्र द्वार क्या है, सिद्ध भगवंत सिद्धालय की पृथ्वी के ऊपर के भाग में विराजमान है। सिद्ध शिला 45 लाख योजन लंबी चौड़ी वृत्ताकार और मध्य में 8 योजन मोटी है, सब दिशाओं में ढलती हुई अंत में मक्खी के पंख के समान पतली रह गई है। उसका आकार उतान छत्र मतलब उल्टी छतरी के समान है। उसका वर्ण अर्जन रत्न के, अर्जन रत्न बिल्कुल समान श्वेत है, और इससे 1 योजन ऊपर मध्य लोक से लोकांत है। उसके ऊपर सिर्फ 1 योजन ऊपर जो है लोकांत है, 1 योजन। और 1 योजन के भी अंदर भी वो जो ऊपर है, ये ऊपर जो है कितना 1575 को, वो जो है उस उतना धनुष है, उतने धनुष है। और उसमें जीव को कितना चाहिए, उसका तो 333 32 उंगल, इतने तक मैक्सिमम हाइट है। 500 धनुष वाला जाएगा तो उतने तक ही जाएगा। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो घनोदती तनुवाद उसके ऊपर का बात जो है तनुवाद, उसके अंदर ही आ जाएंगे, उसके अंदर ही आउटर वाले में सब नहीं, 3 आउटर वाले में जिसमें पतली हवा है, जो हाँ जो पानी जमा हुआ उसमें भी नहीं है, उसके ऊपर। ये अर्जन रत्न क्या है? अर्जन ये सफेद होता है, अर्जन में सफेद रत्न है, अर्जन स्फटिक रत्न का स्फटिक, हाँ वो लगा, ये बिल्कुल सफेद है एकदम, जैसे वो चीनी की प्लेट होती है ना, ऐसी सफेद, ऐसी सफेद। अर्जुन स्वर्ण भी होता है। हाँ सफेद सोना। स्पर्शन द्वार 14 राजू प्रमाण ऊर्ध्व लोकाग्र भाग में अनंत सिद्ध स्पर्शित हैं। काल द्वार क्या, एक सिद्ध की अपेक्षा आदि तो है किंतु अंत नहीं है, बहुतों की अपेक्षा से अनादि है और ना अंत है। मतलब काल द्वार के हिसाब से हाँ हाँ अनादि। अच्छा, उसके बाद में आता है अंतर द्वार। केवल ज्ञान और केवल दर्शन की दृष्टि से सिद्धों में कोई अंतर नहीं है, अर्थात वह कभी भी असिद्ध भाव को प्राप्त नहीं होते, वह केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सदा युक्त रहते हैं। मतलब उनकी ज्ञान की और दर्शन की कोई ग्रेडिंग नहीं है, कोई ग्रेडिंग नहीं है उसकी, हाँ उसकी कोई ग्रेडिंग नहीं है कि ये इसका ज्ञान केवल ज्ञान थोड़ा सा हल्का है, इसका ज्यादा नहीं, बिल्कुल उतना ही सबका केवल ज्ञान केवल दर्शन है, उसमें कुछ फर्क नहीं। एक समझा रहे हैं, हमें चीज समझ आ रही है ना। थोकड़ा क्यों है? ये थोकड़े से रटा भी इसका मतलब ही नहीं पता होता। हाँ। 15 16 साल में रट करी। भाग द्वार मतलब पृथ्वी आदि 4 स्थावर जीवों से सिद्ध अनंत गुना अधिक है, किंतु 5वें स्थावर वनस्पति जीवों की अपेक्षा सिद्ध अनंतवें भाग प्रमाण है, तथा सभी संसारी जीवों की अपेक्षा से सिद्ध अनंतवें भाग है। अगर हम वनस्पति को इंक्लूड करते हैं तो तब वो अनंतवां भाग हो जाएगा। भाव द्वारा सिद्धों में 2 भाव होते हैं, शायिक भाव और परिणामिक भाव। अल्प बहुत द्वार में सबसे अल्प नपुंसक लिंग सिद्ध है। सबसे कम कौन सी है? नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग सिद्ध संख्या गुना अधिक है उनसे, और पुरुष लिंग सिद्ध संख्या गुना अधिक है। यह सब वर्णन द्रव्य लिंगता की अपेक्षा से किया गया है, भाव लिंगता की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि भावलिंगी जीव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तीनों लिंग की क्षय करके ही जीव सिद्ध होते हैं।
तथा निरंतर जीव सिद्ध हो तो निम्न प्रकार से होते हैं। उत्कृष्ट 8 समय के पश्चात निश्चित रूप से अंतर पड़ता है। 8 समय अगर उत्कृष्ट स्थिति है, 8 समय अगर लगातार सिद्ध होते रहे फिर अंतराल पड़ेगा। उत्कृष्ट 8 समय तक, तब अंतर पड़ता है। अंतराल जघन्य 1 समय का उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का ये जरूर पड़ेगा। और संख्या कैसी होती है, 1 से 32 जा सकते हैं प्रति समय। 1 से 32 अगर सिद्ध जाते हैं तो 8 समय तक उत्कृष्ट सिद्ध हो सकते हैं, इसके बाद अंतराल अवश्य आएगा। अगर 1 से 32 तक है, मतलब कभी 23 हुए, 27 हुए, 28 हुए, 1 से 32 तक है, तो वो लगातार 8 समय तक जाते रहेंगे। 33 से 48 जो है वो 7 समय तक जाएंगे। अगर इतने 49 से 60 है तो 6 समय तक जाएंगे। एक कम हो रहा है। और 61 नहीं कम हो रहा। 6, इसमें 5, 4, पहले वाले में जो फर्क आता है ना, 1 से 32 है, इसमें 33 से 48 है, और फिर 49 से 60 तक का, 60 तक का। पीछे से कह रहे हैं ना, हाँ, एक- या एक- पीछे एक- उसका नहीं फायदा, उसका तो नहीं। 49 से 60 वो चीज देखो जिससे समझ आए। हाँ, 48 तक ही हुआ, इसका मतलब ये 15 का ग्रुप है, 15 का ग्रुप। इसके बाद 11-11 के ग्रुप आएंगे, उस पर ध्यान दो अपना कि यहाँ से 15 तक जो है वो 7 समय है। कहाँ 12 किसका? 49 से 60 तो 12 हुए ना। हाँ, देख उसका डिफरेंस जो है ना, मतलब समझने के लिए बारह। तो, हाँ फिर 11, हाँ टाइम भी होता है। हाँ टाइम भी होता है। टाइम है। तब पूरा कर लीजिए एक मिनट। हाँ, चाहे 60 6 समय, 61 से 72 5 समय, 73 से 84 4 समय, 85 से 96 3 समय, फिर 97 से 102 हो गया 2 समय, और 103 से 108 जो है वो जो है 1 समय में मोक्ष जा सकते हैं। इसके अलावा उपरांत अंतराल जो है ना, इसका इसके उसके बाद अंतराल आएगा ही। 108 के बाद। हाँ, 108 अगर जाते हैं 1 समय में तब भी अंतराल आएगा, और इसके बाद में भी 8 7 इतने गए तब भी अंतराल आएगा 1 समय का, ये लिखा हो, तो इसके बाद अंतराल अवश्य है। 1 समय में उत्कृष्ट अवगाना 500 धनुष की 2 जीव सिद्ध होते हैं, ये हमने कर लिया। मध्यम के 2 से अधिक 108 हो सकते हैं, और 2 हाथ से जो है वो 4 जो है 4 है। ये कूर्मा पुत्र यहाँ आ गया। और अवसर्पणी काल के पहले तीर्थंकर के साथ ऊपर ले जाओ, नीचे काली पट्टी में। अफगाना वाले 108 सिद्ध हुए थे। 10 आश्चर्यों में से ये एक आश्चर्य था, अछेरा जिसे कहते हैं। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आय अब जाने की तैयारी करो। नमो विद्याय नमो लोये सब साहु नमो सब पंच नमो कारो सब पापन समंगलान सब देशम मंगलम यतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गणतो धम्मो मंगलम यतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रपद्यामि हरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि हरिहंता जी का शरण सिद्धा जी का शरण साधुओं का शरण केवली प्रपद्या धर्म का शरण 4 शरण सुख करने मंगल करने सदा हे मथेन बंदामी गुरुदेव मध्याह्न बन रहा हूँ।